नमोस्तु आचार्य श्री। श्री वीरेंद्र कुमार जैन मुंबई से, इनकी शंका आई है, हमारे शरीर में भी निगोदिया जीव रहते हैं क्या? शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं क्या वो भी निगोदिया जीव हैं? निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। जो सूक्ष्म निगोदिया जो जीव हैं उनके लिए तो पूरा 3 लोक स्थान है जहाँ पर उनको किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो बादर निगोदिया हैं वो बिना आधार के रह नहीं सकते हैं। जैसे वनस्पति के आधार से भी निगोदिया जीव रहते हैं, और जो पंचेंद्रिय आदि या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय औदारिक शरीर वाले जो जीव हैं उनके मांस, लहू आदि के आश्रय से भी निगोदिया जीव पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी बहुत निगोदिया जीव पाए जाते हैं। शास्त्र में लिखा है कि जब किसी परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले और जो तीर्थंकर आदि हैं उनका जो शरीर है परम औदारिक हो जाता है। तो परम औदारिक क्यों बोलते हैं? उनमें का जो शरीर में जो निगोदिया जीव हैं उनका अभाव हो जाता है, इसलिए वो परम औदारिक आदि शरीर हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में भी यह सिद्ध होता है कि निगोदिया जीव हैं। जो बैक्टीरिया, साइंस जो कहते हैं उनको बैक्टीरिया कहते हैं, वो बैक्टीरिया मेरे ख्याल से वह त्रस जीव ही लगते हैं, क्योंकि जो दिखने में आ जाते हैं। ये निगोदिया जीव की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है जो हमको दिखने में नहीं आ पाती है। इसलिए बादर जो निगोदिया जीव हैं वो दिखने में आए तो हम उसे कथनचित बैक्टीरिया कह सकते हैं। लेकिन त्रस जीव भी हमारे शरीर में बहुत पाए जाते हैं, वो त्रस जीव को भी बैक्टीरिया कहते हैं। और हमारे यहाँ पर जो निगोदिया जीव है आप उसको बैक्टीरिया भी कह दो तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते हैं वो निगोदिया जीव हैं, और उनकी उत्कृष्ट जो स्थिति है वो अंतर्मूर्त की भी आयु की होती है। ऐसे निगोदिया जीव भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। श्री निर्मल जैन भीलवाड़ा से, इनकी शंका आई है, लब्धि और उपयोग यह दोनों भावेंद्रियां हैं, जबकि उपयोग इंद्रिय का फल है, तो वह भाव इंद्रिय कैसे हो सकता है? लब्धि और उपयोग, लब्धि शक्ति है, उपयोग उस शक्ति का व्यापार है। तो यह जो है व्यवस्था, ये भाव इंद्रिय की व्यवस्था, जब कर्म का क्षयोपशम होता है, वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम होता है, तो वहाँ पर लब्धि और उपयोग प्रकट होता है। तो लब्धि जानने की शक्ति का प्रकट होना, और जिस समय जिस शक्ति से हम जान रहे हैं वो हमारा उपयोग कहलाता है। तो ये आत्मा की अपनी ही शक्ति हैं दोनों, ठीक है ना, और उपयोग भी। और आपने कहा इंद्रिय जो है, उपयोग जो है इंद्रिय का फल है। कौन सी इंद्रिय का फल है? यह द्रव इंद्रिय का फल तो नहीं है। और जब द्रव इंद्रिय का फल नहीं है तो वह क्या है? आत्मा की एक शक्ति है उपयोग, वो द्रव इंद्रिय का फल नहीं है। द्रव इंद्रिय मात्र निमित्त होता है जिसके कारण इस उपयोग की अभिव्यक्ति हमको दिखाई देती है, ठीक है ना। तो द्रव्य शक्ति से हम देखते हैं लब्धि को, और उसके व्यापार को उपयोग हम समझते हैं। तो हम ये भाव इंद्रिय जो हैं, इसलिए हम उसको इंद्रियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म के 6 उपशम से यह हमारे लिए प्रकट हुई हैं, इसलिए हम उसको भाव इंद्रियां कहते हैं। श्रीमती सुनीता जैन, गुना मध्य प्रदेश से, इनकी शंका है, जो जीव अनादि काल से अनंत काल तक नित्य निगोद में ही रहते हैं उनका कौन सा परावर्तन होता है? आगम में बताया है कि 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इस प्रकार से 5 प्रकार का परावर्तन पाया जाता है। इसे परिवर्तन भी कहते हैं और परावर्तन भी कहते हैं। देखिए, कोई एक ऐसा जीव है जो अनादि काल से निगोदिया में है और आगे भी मान लो अनंत काल तक वह निगोद में रहता है, तो उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस प्रकार से 5 प्रकार का परिवर्तन कैसे होगा? तो यह शास्त्रों में आगम में इसे बताया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि में जितना समय लगता है उतने समय तक वो वहाँ पे निगोदिया में रहता है ना, तो उसका वही पंच परावर्तन है। क्योंकि हमें तो पंच परावर्तन में करना क्या है? समय अवधि तो निकालनी है। द्रव्य में कितना समय लगा, क्षेत्र में कितना समय लगा, काल में कितना समय लगा, भाव में, भव में कितना समय लगा। तो उसमें हम ये बताते जीव यहाँ जाके जन्म लिया, वहाँ जन्म लिया, लेकिन उस पूरे पंच परावर्तन में कितना टाइम लगा वो एक्यूरेट देखा जाए तो वो टाइम भी, समय भी कहाँ पर आ गया? निगोदिया काल में भी आ गया।
वो इतने काल तक उतने वहाँ पर रहता है, तो आचार्यों ने कहा उसका वहाँ पर इतना समय बिताना ही उसका वह परावर्तन स्वरूप ही है। इसलिए उसे पूरा सभी प्रकार के शरीर धारण करना या सभी क्षेत्रों में उत्पन्न होना या अनेक भावों में भ्रमण करना, ऐसा करना जरूरी नहीं है। उतना काल समय जो है वो निगोदिया में जो बिताता है, जितना पंच परावर्तन समय लगता है, तो उसका भी एक पंच परावर्तन हो जाता है। ऐसे उसने वहाँ पर अनंत पंच परावर्तन आदि किए हैं और आगे करता रहेगा। जानवी जैन, मुंबई महाराष्ट्र से, आपकी शंका आई है, क्या केवली अथवा अरहंत सिद्ध भगवान को देख अथवा जान सकते हैं? केवली और अरहंत भगवान अर्थात जिनके पास केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में कुछ छुपता नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ दिखता है और ज्ञान में आता है, यही केवल ज्ञान की विशेषता है। आपको पता है नमोकार मंत्र में अरहंत भगवान को पहले क्यों लिया है? क्यों? क्योंकि सिद्धों का भी ज्ञान किसने कराया? हमें अरहंत भगवान ने कराया, इसलिए परम उपकारी होने के कारण अरहंत का नाम हम सबसे पहले लेते हैं। तो सिद्धों को देखना, सिद्धों को जानना, ध्यान रखना, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो ज्ञान का विषय बनते हैं। और केवली ज्ञान के ज्ञान में जितने भी ज्ञेय हैं, लोक और अलोक, सभी ज्ञान के विषय बनते हैं। तो सिद्ध आत्मा भी एक ज्ञेय पदार्थ है जो उनके ज्ञान का विषय बनता है। तीन लोक में कहाँ पर है सिद्ध भगवान? सिद्धालय में हैं। और वो अमूर्तिक पदार्थ हैं, तो अमूर्तिक जीव हैं, वो भी उनको दिखाई देता है। जैसे आकाश अमूर्तिक है, काल द्रव अमूर्तिक है, धर्म अधर्म द्रव अमूर्तिक है, ऐसे ही शुद्ध जीव आत्मा जो अमूर्तिक है, और उस अमूर्तिक आत्मा को भी केवली भगवान देखते हैं। अर्थात चाहे अरहंत हो और चाहे केवली भगवान हो, सभी अपने ज्ञान से लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं। तो उसमें जो सिद्ध भगवान हैं उनको भी वह नियम से देखते हैं और जानते हैं। मतलब उनके ज्ञान में सिद्ध भगवान का स्वरूप, उनकी अवस्थाएं, उनकी पर्यायें, सब कुछ है युगपद एक साथ दिखती हैं और जानने में भी आती हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। मुंबई से सुशील जैन ने शंका भेजी है, मन, बुद्धि और आत्मा का स्वरूप क्या है एवं ये एक दूसरे के साथ संबंध और कार्य कैसे करते हैं? मन, बुद्धि और आत्मा, मन दो प्रकार का होता है, द्रव मन और भाव मन। द्रव मन तो है वो जड़ पदार्थ की एक पर्याय है, लेकिन जो भाव मन है वो आत्मा की ज्ञान की उजागर शक्ति है, इसलिए भाव मन आत्मा ही है। बुद्धि भी क्या है? आत्मा के ही ज्ञान की एक पर्याय है। बुद्धि कोई अलग से चीज़ नहीं है, वह भी एक अपने ज्ञान की ही एक पर्याय है। उसे बुद्धि कहो, उसे मन कहो, कहीं कोई अलग अलग अर्थ इसके नहीं है। शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ दोनों के एक हैं। यदि अपन भाव मन कहें या बुद्धि कहें तो दोनों क्या हैं? एक ही हैं। और आत्मा की ये क्या है? ये ज्ञान की पर्याय हैं। क्या है? आत्मा की क्षयोसम ज्ञान की ये पर्याय हैं। जहाँ कर्म का क्षय उपशम हो जाता है, उससे जो ज्ञान का उघाड़ होता है, उसमें जो जानने की शक्ति प्रकट करके जो उपयोगात्मक जो काम आत्मा करती है, उसी को ही हम भाव मन कहते हैं, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। और जो द्रव्य मन है वो तो एक बनी हुई एक संरचना जड़ पदार्थ की है, जिसके निमित्त से हमारा ये भाव मन कार्य करता है। इस प्रकार से द्रव मन के निमित्त से अपना आत्मा का जो भाव मन है, मतलब आत्मा की जो ज्ञान की पर्याय है, क्षय समरूप, वीर्यांतरा कर्म के क्षय समरूप से भी प्रकट होती है शक्ति जानने की। इस प्रकार से वह कार्य दोनों मिलकर के निमित्त निमित्तिक संबंध बना करके कार्य करते हैं।